इस लेक्चर में हम WB जॉइंट 2024 का फिजिक्स पेपर को डिस्कशन करेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है आपका, लेट बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी ए कैप is the unit perpendicular vector a vector, then the direction of the b vector minus b sin theta a cap। तो क्या होगा इसका जो आंसर होगा along the a vector होगा। तो a डॉट बी जो होती है ए बी कॉस थीटा होती है, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होती है, और ए क्रॉस बी आपका होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन जो गिवन था ए कैप जो है ए के परपेंडिकुलर है, तो ए कैप डॉट ए वेक्टर आपका ज़ीरो होगा। अब हम ले लेते हैं इसको ए डॉट, इस जो गिवन है यहाँ पर जो वेक्टर आपका गिवन है इसको हम ए डॉट से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आएगा ए डॉट बी माइनस ए कैप बी साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट ए कैप जो होती है आपका ज़ीरो होती है, यहाँ पर ज़ीरो गिवन है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आपका होगा ए बी कॉस थीटा होगा। सो द वेक्टर along the A। आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हैं, जो B डॉट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा B माइनस बी साइन थीटा ए कैप, तो A आपका आना चाहिए ए बी कॉस थीटा आना चाहिए शुड बी, देन B स्क्वायर आएगा यहाँ, और B डॉट ए वेक्टर B साइन थीटा जो आपका तो आपका ये तो ए बी कॉस थीटा नहीं आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब जो आपका जो ऑप्शन होगा अलॉन्ग द ए वेक्टर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर टू कहता है द पावर रेडिएटेड एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय p various q a to the power m c to the power n, where q is the charge and a is the acceleration of the particle, c is the speed of the light, the dimension is value of the mn। तो आपका क्या होगा, तो पावर का जो रिलेशन होती है q स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड 6 एप्सिलॉन नॉट c क्यूब आपका होती है, आपका पावर का रिलेशन होती है। मगर आपको जो ये पता नहीं है तो आप जानते हैं, तो एफ टेंस टू अप्रॉक्सीमेटली जो होती है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होती है, और ई अप्रॉक्सीमेटली आपको होती है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर होती है, और पी जो आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगा, और आर टी जो होती है आपका सी टी होती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इंटू टाइम, एवं आर आपका जो होती है सी इंटू टी होती है, आर इंटू टी जो आपका सी टी स्क्वायर होगा, एंड टी जो आपका होगा सी बाई ए होगा, तो 1 बाई आर डॉट टी जो आपका होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड सी क्यूब आपका होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड सी क्यूब, क्योंकि एसआई में है तो एप्सिलॉन नॉट फैक्टर आपका आएगा। तब जब आपको रीअरेंज करेंगे तो इसका रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर आ रही है सी क्यूब आ रही है, तो यहाँ पर जो एम का जो आपका वैल्यू होगा 2 होगा, और एन का वैल्यू आपका 3 होगा, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, two convex lens L1 and L2 equal focal length f are placed at the distance f by 2 apart, and the object placed at the distance 4f in the left of the L1 shown in figure, then final image distance पे क्या होगा। तो आपका जो गिवन है u जो आपका गिवन है -4f गिवन है, और f आपका गिवन है 1 बाई एफ गिवन है, तो आपका जो यहाँ पर जो आएगा आपका 1 बाई लेंस का जो फॉर्मूला होती है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई एफ होती है। तो 1 बाई वी इक्वल टू जो आपको 1 बाई एफ माइनस 1 बाई 4f होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद v जो आपका आएगा फर्स्ट लेंस के लिए v जो आपका आएगा 4f/3 आएगा, वही आपका सेकेंड लेंस के लिए कि u बार होगा, और u बार जो आपका होगा, तो यहाँ पर आपका दोनों लेंस है टोटल डिस्टेंस f/2 है, यहाँ पर एक पार्ट आपका 4f/3 आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका -5f/6 आपका आएगा, क्योंकि f/2 माइनस 4f/3, तो आपका आएगा -5x/6। तो u बार आपका नेगेटिव में उसका नेगेटिव साइन लेंगे तो +5f/6 आएगा, और जो आपका लेंस का जो फार्मूला होता है 1 बाई वी बार माइनस 1 बाई u बार इक्वल टू 1 बाई एफ। तो हम इसको पुट करेंगे, तो इसको पुट करने के बाद जो हमारा आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वी बार इक्वल टू 5f/11 आएगा, 5f/11 आपका आएगा। तो ये लेंस L2 से 5f/11 से आपका दूर में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो आपका होती है इसको हम कॉम्टोम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/m/e/c, कॉम्टोम वेवलेंथ आपको बोलते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होती है लेंथ का डायमेंशन होती है, वेवलेंथ का डायमेंशन आपका लेंथ का होती है, तो एच का जो डायमेंशन होती है
एल स्क्वायर टू द पावर -1 एंड एम जो मास जो होती है एम होती है एल टू द पावर -1, तो एल स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एल आपका आएगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा आपका एल लेंथ के टाइप होगा। उसके बाद स्प्लिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सैम्पल ऑफ द एन पार्टिकल शोन इन फिगर बिलो, पी ऑफ v इक्वल टू 0 फॉर v ग्रेटर देन 2 v नॉट, हाउ मेनी पार्टिकल विच द स्पीड है 1.2 v एंड 1.8 v। तो इसमें क्या पार्टिकल होगा, तो n जो आपका होगा यहाँ से n जो आपका टोटल नंबर ऑफ n होगा इस रीजन पे, जब आपका n होगा n इक्वल टू a इंटू यहाँ पर जो डिस्टेंस 2 v नॉट माइनस v नॉट है, तो आपका होगा कुछ इस तरह से होगा एम वी नॉट, इसका टोटल जो पार्टिकल, और जो एक फैक्टर आएगा इस वाले पे भी आएगा आपका, तो यहाँ पर जो है हाफ ए वी नॉट। तो टोटल जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एन इक्वल टू आपका आएगा एन 3a v0/2 आएगा, इसमें एन भी ए वी नॉट आएगा स्क्वायर से और ट्राइंगल से a v0/2 आएगा, तो एन टोटल जो आपका आएगा 3a v0/2 आएगा। और इस रीजन के लिए जो dn/dv होगा कॉन्स्टेंट होगा जो आपका ए के समान है, तो dn इक्वल टू आपका होगा a इंटू डी वी होगा, dn इक्वल टू a इंटू डी वी होगा, तो dn इक्वल टू a इंटू डी वी 1.8 लिमिट जो आपका 1.2 वी नॉट से 1.8 वी नॉट से लिमिट से आपका होगा, तो n बार जो आपका आएगा a इंटू 1.8 वी नॉट माइनस 1.2 वी नॉट, तो आपका जो आएगा a वी नॉट 0.6 आपका आएगा। और n आपका क्या है, n आपका 3a v0/2 है, तो a वी नॉट आपका जो है 2/3 इंटू 2n/3 आएगा, तो 2n/3 इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो n बार जो आपका आएगा 1.2 से लेकर 1.8 के लेकर, तो 0.4 n आपका आएगा, तो 0.4 n आपका करेक्ट आंसर है 0.4 n। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनामिक वेरिएबल u इक्वल टू a s to the power 4/3 v to the power alpha, where s is the entropy, v is the volume, a and alpha is a constant, तो वैल्यू ऑफ द अल्फा आपका क्या होगा, तो u जो आपका गिवन है कुछ इस तरह से गिवन है a s टू द पावर 4/3 v टू द पावर अल्फा, u जो आपका फंक्शन है s एंड v का फंक्शन है, तो टोटल डिफरेंशिएशन से आपका जो du आपका होगा डेल u बाई डेल एस इंटू डी एस कॉन्स्टेंट v, डेल u बाई डेल v इंटू कॉन्स्टेंट एस इंटू v, तो डी अब डी यू आपका जो होती है टी डी एस प्लस पी डी वी होती है, तो टी क्या आपका आएगा डेल यू बाई डेल एस कॉन्स्टेंट भी आएगा, और पी जो आपका आएगा माइनस डेल यू बाई डेल भी कॉन्स्टेंट एस आपका आएगा, तो टी इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो टी डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारा आएगा यू को जो हम डेरिवेटिव करेंगे एस से, तो टी हमारा आएगा ए इंटू 4/3 एस टू दी पावर 1/3 इंटू वी टू दी पावर अल्फा आपका आएगा, और पी जो आपका आएगा पी इक्वल टू माइनस अल्फा ए एस टू दी पावर 4/3 अल्फा वी टू दी पावर अल्फा माइनस 1 आपका आएगा। और जो रिलेशन जो होती है आपका प्रेशर के इंटरनेशनल वॉल्यूम के लिए पी इक्वल टू 1/3 यू बाई वी आपका होती है, तो इसको हम पुट करेंगे, पुट करने का जो हमारा आएगा अल्फा इक्वल टू माइनस 1/3 आपका आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स हुज पोटेंशियल आपका गिवन है अल्फा बीटा और डायमेंशनल स्पेक्ट्रम, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, तो पहले आपको डेरिवेटिव यू को आपको डेरिवेटिव करने के बाद इसके सब के डेरिवेटिव करने के बाद जीरो करने के बाद इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू एक्स इंटू 2x डिवाइड एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो आएगा एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस 2x स्क्वायर अल्फा आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका आएगा एक्स इक्वल टू बीटा आपका आएगा। इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, इसको के लिखते हैं, वही वेक्टर जो आपको होती है डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद कुछ इस तरह से इसका आएगा, और इसमें हम क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू बीटा पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू बीटा पुट करने के बाद जो हमारा आएगा 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड 2 बीटा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा 2 बीटा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा बीटा टू द पावर 5 2 बीटा स्क्वायर टू द पावर 4, उसके बाद ये कुछ आएगा, और उसके बाद जब हम पुट करेंगे ये तो 1/2 अल्फा बीटा क्यूब आएगा प्लस अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये आपका कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा के इक्वल टू जो आपका आया 1/2 अल्फा बीटा क्यूब आपका आएगा, इक्वल टू 1/2 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आपका आएगा, तो इसको हम पुट कर देंगे। ओमेगा जो होती है आपका √k/m होती है, के इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर जो आएगा अल्फा डिवाइडेड 2 बीटा क्यूब इंटू एम आएगा, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपका होगा अल्फा डिवाइडेड बीटा क्यूब इंटू एम आपका होगा, तो इस तरह से आपका होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट हैव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो आपका होती है कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इसको आप पोलराइज नहीं कर सकते, समावर्तिता में होते पारे ना, पोलराइज आपको नहीं कर सकते इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक आपका डायग्राम फिगर गिवन है, 2 volt cell connected across the point A and B shown in figure, assuming the resistance of the each diode is 0 and the forward bias infinity in the reverse bias, then current supply of the cell। तो कुछ इस तरह से आपका सेल ये आपका रिवर्स बायस में होगा, आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, आपका अच्छे क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा I = 2/10 0.2 एम्पियर आपका आएगा, 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका था, ए चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक साइड है, टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 फेस ऑफ द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स आपका सेंटर में लाई कर रही है, तो ई डॉट डी आपका क्यूब सिलेंडर की आपका चार्ज आपका क्लोज है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्यूब सिलेंडर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी स्ट्रेन बॉडी इज, तो ये जो आपका होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, जैसा आपका होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिस्पेक्टिवली न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो जो स्टेटमेंट आपका जो 1 है वो आपका है मास एनर्जी न्यूक्लियस लार्जर देन द टोटल मास ऑफ इज द इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मास ऑफ द एनर्जी, मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ये तो आपका सही नहीं हो सकता। उसमें 2 जो आपका है, इफ द न्यूक्लियस कुड बी सेपरेटेड इनटू द 2 न्यूक्लियन एंड एनर्जी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी वुड हैव द ट्रांसफर टू द पार्टिकल ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस, ये आपका करेक्ट है एनर्जी। और ऑप्शन 3 जो आपका है, द बाइंडिंग एनर्जी इज मेजर ऑफ द हाउ वेल द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, ये आपका करेक्ट है। द न्यूक्लियस फिजन somehow रिलेटेड टू द अकॉर्डिंग हायर बाइंडिंग एनर्जी, अब इसका हायर बाइंडिंग एनर्जी तो आप जब न्यूक्लियर फिजन होती है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कार्बन, तो जब फिजन होती है तब हायर बाइंडिंग एनर्जी पे यहाँ पर फिजन होती है और यहाँ पर आपका हाई बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। तो 2, 3, 4 आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, ए सैटेलाइट ऑफ द मास एम रोटेट अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर, इफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज जे, देन द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आपका क्या होगा। तो के जो आपको होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और जे जो आपको होती है पी आर क्रॉस पी होती है, तो पी आर होगा, तो पी आपका होगा जे बाई आर होगा, और जे बाई आर पी आर काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होती है, इसको हम रिप्लेस करते हैं जे बाई आर से, तो जिसका डिवाइड 2m आर स्क्वायर होगा, ये आपका होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि आपका ऑर्बिट बाउंड है तो एनर्जी टोटल एनर्जी आपका माइनस नेगेटिव साइन में होगा, माइनस जे स्क्वायर 2m आर स्क्वायर आपका होगा, ये टोटल एनर्जी आपका होगा। ओके, कुछ इस तरह से आपका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्स एक्वायर टू स्टार्ट 10 किलो ब्लॉक इन द फिगर, इट एक्स एंगल 60 डिग्री एज शोन इन फिगर म्यू इज इक्वल टू 0.6। तो कितने फोर्स पे ये आपका ब्लॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से मैं इसमें सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। इसको कंपोनेंट के डिवाइड करेंगे, आपका एफ कॉस थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा, आपका नॉर्मल एफ होगा, एक बार 10g होगा, और आपका एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। तो एन आपका जो होगा एफ साइन 60 प्लस 10g आपका होगा, तो एफ साइन 60 इक्वल टू 0.6 इंटू एन होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो एफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, एफ जो आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको सबका मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो है लाइट वेवलेंथ 6000 एम्पियर इज एन इंसिडेंट ऑन ए थिन प्लेट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 such that angle reflection of the plate of the 60 degree, calculate the smallest thickness of the plate which is the make dark fringe by the reflection before the interference। तो आपका थिन फिल्म का प्रॉब्लम है, तो थिन फिल्म का प्रॉब्लम के लिए जो तो 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू डेल्टा होती है, जो आपका जो फेज डिफरेंस जो आपका जो टोटल जो फेज डिफरेंस आपका डिफाइन होता है 2 म्यू टी कॉस थीटा 2 म्यू टी कॉस थीटा, टी आपका जो है थिकनेस है, म्यू आपका डिफरेंस है, थीटा आपका एंगल है। तो यहाँ पर आपका देखना पड़ेगा, जब यहाँ पर आपका रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम से जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो आपका पाई फेज डिफरेंस होती है, और जब अब यहाँ पर डेंसर से जब रेयर में होगा तो आपका 0 होगा, तो टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा पाई होगा। और टोटल फेज डिफरेंस पाई के लिए जो आपका डेल्टा जो आपका होगा एम लैम्डा होगा फॉर डार्क के लिए, और डेल्टा जो आपका होगा 2m + 1/2 लैम्डा फॉर ब्राइट के लिए आपका होगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डार्क के लिए तो m का जो वैल्यू होगा आपका 1 होगा, तो इसमें पुट कर देंगे 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू m लैम्डा होगा, तो 2 × 1.5 × t × cos 60 इक्वल टू लैम्डा होगा।
तो 2 × 3/2 इंटू टी इंटू 1/2 इक्वल टू 6000 इंटू -10 आपका होगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 4000 इंटू -10 मीटर आएगा। तो 4 × 10⁻⁷ आपका आएगा टी का वैल्यू आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका एक सर्किट गिवन है, तो रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो क्या होगा इसको आप निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर जो पॉइंट है ए आपका है, यहाँ पर पॉइंट बी को हम डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक जगह कोई पोटेंशियल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका बी होगा। यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका ए होगा। तो टोटल जो होगा ए बी के अंदर एक रेजिस्टेंस है, फिर ए बी के अंदर एक रेजिस्टेंस है, फिर ए बी के अंदर एक रेजिस्टेंस है। इसको आप कुछ इधर से डायग्राम कर लेंगे, ए बी को यहाँ पर पुट कर देंगे, सब आर में है और यहाँ आपका पैरेलल में है, तो आपका जो आंसर होगा R/3 आपका आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा R/3 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर को कुछ हम इस तरह से भी आंक सकते हैं, पी एन को, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर है। तो ये दोनों जो आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो आपका जस्ट एडिक्शन हो जाएगा, 2C आपका हो जाएगा, और यहाँ पर C है, दोनों आपका सीरीज में है, तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, C/2C × C डिवाइडेड 2C + C, तो आपका जो होगा 2C/3 आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। उसके बाद जो आएगा द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ द स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट of the two wavelength λ1 and λ2, it observed by the second order diffraction minimum λ1 coincide with the third order diffraction minimum λ2। तो आपका डिफ्रेक्शन जो होते हैं 2D sin थीटा आपका सेम ही है, तो m1 λ1 इक्वल टू m2 λ2 होगा। तो m1 जो आपका है 2 गिवन है, 2 × λ1 इक्वल टू 3 × λ2 होगा, तो λ1/λ2 आपका 3/2 आपका होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका गिवन है, देन जो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो आपका होगा, तो एफ जो आपका होगा कुछ इस तरह से होगा, समथिंग 1 × t होगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो v जो आपका आएगा, v आपका आएगा t²/2 आएगा। तो क्या आएगा आपका, पहले तो एक्सेलरेशन पहले तो v वर्सेस t ग्राफ में क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा t² टर्म से बढ़ेगा। उसके बाद तब आपका एक्सेलरेशन 0 हो रही है, तो एक्सेलरेशन घटेगा, घटने के बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर जो होती है dv/dt = f = t होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वजह से आपका करेक्ट होगा। तो v आपका होगा t²/2 होगा, तो कुछ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट शोन इन फिगर, तो कुछ इस तरह से गिवन है। तो इस प्लेट को हम दो टाइप से डिवाइड कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसको एक डिवाइड करेंगे और इसको एक डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो इस प्लेट का जो एरिया होगा यहाँ पर a × b होगा, और टोटल जो इस प्लेट का जो a × b होगा, और इस प्लेट का एरिया 2a × b होगा, इसका एरिया होगा 2ab होगा, और इसका एरिया a × b होगा। तो ऐसे करेंगे, 1 cm बार करेंगे, तो 1 cm क्या होगा, एरिया AB × -a/2 -2ab × 0 डिवाइडेड टोटल एरिया क्या होगा, AB + 2ab होगा, तो आपका 3ab होगा। तो इसको हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा -ab/2 + 0 डिवाइडेड 3ab। तो यहाँ पर जो आएगा 1 cm जो आएगा -a/6 आपका आएगा। उसके बाद YCM पुट करेंगे, YCM जो आपका आएगा AB × 0 + 2ab - b/4 आएगा, और टोटल जो एरिया आपका AB + 3ab आएगा। तो यहाँ पर जो YCM आपका आएगा -b/6 आपका आएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a/6 -b/6 जैसे कर पाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या है, LCS अगर आपका गिवन है, देन आपको पूछा है जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस में जो आपका वोल्टेज क्या होगा, पीक वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर के एक्सिस में। तो आपका जो एडिक्शन जो आपका होगा, v जो आपका होगा, v = 50√2 = √V(r²) - VL - VT, तो उसका होल स्क्वायर आएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इधर 5000 आएगा, -900 × 2 आएगा, प्लस जो आपका आएगा प्लस जो आपका VL - 90√2 उसका होल स्क्वायर। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5000 - 1800, तो आपका आएगा +-40√2 आएगा, VL - 90√2 आएगा। तो VL जो आपका आएगा आपका 90√2 - 40√2, तो 50√2 आपका आएगा पर आंसर। तो 50√2 आपका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ए बॉल ऑफ द मास सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ए फ्लोर बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L
the ball moves along the horizontal circle with the constant angular velocity omega as the shown in figure. The torque at the center of the horizontal circle. तो टॉर्क आपका क्या होगा, टाउ इक्वल टू जो होती है एम जी एल साइन थीटा होती है, और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो एम जी एल 0 डिग्री, तो टॉर्क आपका 0 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर N124. Question number n cap, n2 and t cap being the unit vector along the incident ray, reflected ray and the normal surface to the then कॉन्स्टलेशन का करेक्ट होगा. ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. यहाँ पर जो ऑप्शन बी को हम ले लेते हैं n2 माइनस n1 कैप प्लस 2 इंटू डॉट टी कैप इंटू टी कैप. तो यहाँ पर जो आएगा n1 कैप माइनस n2 कैप जो इक्वल टू जो आएगा 2 कॉस थीटा, या ये जो आपका यूनिट वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड रखा होगा कॉस थीटा होगा, और n1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, टी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1.1 कॉस थीटा आपका होगा इंटू टी कैप होगा. और जब हम थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे तो आप क्या आएगा n1 इक्वल टू n2 आएगा. तो सेटिस्फाई कहा जा रही है, तो 90 डिग्री पर क्या आपका होगा टोटल जो इंसिडेंट का जो रिफ्लेक्ट जो यूनिट वेक्टर और इसका जो यूनिट वेक्टर सेम आएगा, तो सेटिस्फाई कहा जा रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन 25 है बीम ऑफ द लाइट वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स मेटल having work function 5 placed in the matter field B, most energetic electron perpendicular to the field of the bent in the circular arc and radius are experimentally formed on the lambda b square versus 1 by lambda graph look like. तो आपका जो आइंस्टाइन फोटोलिटिक इफेक्ट जो इक्वेशन होती है ई मैक्स इक्वल टू हाफ ए सी बाई लैम्डा माइनस फाइव होती है. तो ई मैक्स को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट ए सी बाई लैम्डा इंटू 5 लिख सकते हैं इसको हम. तो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट से वह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी स्क्वायर आएगा ए सी बाई लैम्डा इंटू 2 म्यू नॉट माइनस 2 म्यू नॉट इंटू 5 आएगा. तो यहाँ पर जो आएगा वाई एम एक्स प्लस सी आपका आएगा. तो वहाँ पर जो वाई आपका है बी स्क्वायर है, एम जो आपका है ए सी 2 म्यू नॉट है, और सी जो आपका है माइनस सी म्यू नॉट 5 है. तो इसका जो ग्राफ आपका आएगा 1 बाई लैम्डा से जब हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका आएगा इसका जो ग्राफ आपका आएगा, इसका जो ग्राफ आपका जो आएगा 1 बाई लैम्डा, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इधर से, ये आपका सी है और ये आपका स्लोप है कुछ इधर से आता है. स्लोप जो आपका होगा tan इनवर्स आपका होगा ए सी 2 म्यू नॉट होगा, और यहाँ पर जो ये आपका है ये आपका 2 म्यू नॉट इंटू 5 आपका है. तो इसका जो ग्राफ आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा. आपका ऑप्शन करेक्ट होगा. ना क्वेश्चन नंबर 26. ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v आपका गिवन है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बीम, जो फोर्स आपका जो आपका गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लेने से आपका सेटिस्फाई कर जाएगा. तो ऑप्शन बी को हम पहले चेक करते हैं. ऑप्शन बी का ऑप्शन नहीं करेक्ट आएगा. तो बी को ले लेते हैं b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप. तो ए इक्वल टू क्यू v क्रॉस बी को पुट करें, क्यू इक्वल टू 1 ले लेते हैं. तो v क्रॉस बी आपका जो आएगा आई कैप जे कैप का b1 b2 0 b1 b2 b3. तो यहाँ पर जो आएगा आई कैप v2 b3 जे कैप माइनस b1 b3 के कैप b1 b2 माइनस b2 b1. तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है v1 बाई v2 b1 बाई b2 आपका कंडीशन गिवन है. तो यहाँ पर जो होगा तो v1 b2 इक्वल टू v2 b1 होगा, तो आपका सेम होगा, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा. तो आई कैप और जे कैप का आंसर आ रही है आपका, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. इसी तरह से आप ऑप्शन ए को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी को चेक करके देख सकते हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा. ऑप्शन ए को चेक करके देख सकते हैं এবং ऑप्शन सी को चेक करके देख सकते हैं, तो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है द स्टेट कंडक्टिंग प्लेट फॉर्म द एंगल थीटा वेयर देयर एंड अ लाइन जॉइन ए कंडक्टिंग बार इन द कॉन्टैक्ट विद द प्लेट फॉर्मिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द स्टार्ट एट द वर्टेक्स एट द टाइम t equal to 0 moves at the constant velocity v right shown in figure, then b out of the present magnitude of the t equal to 1 second में क्या होगा. तो t equal to t नॉट आफ्टर t equal to 0 से t equal to t नॉट पे, तो आपका जो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल जो आपका होगा tan थीटा जो आपका होगा x डिवाइडेड v नॉट टी होगा. ये आपका v नॉट टी आपका v नॉट टी. तो डिस्टेंस ट्रैवल यदि आपका x होता है तो ये tan थीटा बाई 2, तो जो आपका होगा x डिवाइडेड v नॉट टी आपका होगा. तो x आपका आएगा v टी नॉट tan थीटा बाई 2 आएगा. नाउ इंड्यूस ईएमएफ जो आपका होती है v क्रॉस v इंटू एक्स होती है, तो b v b x, तो एप्सिलॉन जो आपका आएगा 2b x को हम पुट कर देंगे v टी नॉट tan थीटा बाई 2 पुट कर देंगे. तो पुट करने का जो हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू जो आएगा 2b v स्क्वायर टी नॉट tan थीटा बाई 2 आएगा, और टी नॉट इक्वल टू 1 से जो आएगा एप्सिलॉन जो आपका आएगा 2b v स्क्वायर डिवाइडेड v स्क्वायर इंटू tan थीटा बाई 2 आएगा टी नॉट इक्वल टू 1 पर. तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा. Now question number 28. Question number 28 is 3 points at q minus 2q, q placed at the x-axis minus 0a respectively. When a tends to 0, q tends to infinite, q a square equal to capital Q order remain finite.
देन जो आपका होगा, तो यहाँ पर जो एक चार्ज प्लेस है आपका क्यू, यहाँ पर एक चार्ज प्लेस है, यहाँ पर एक चार्ज प्लेस है, यहाँ पर चार्ज प्लेस है। तो एक्स डिस्टेंस हम ले लेते हैं, तो पी पॉइंट आपका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका 1/4 क्यू डिवाइडेड एक्स प्लस है उसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 क्यू 2 क्यू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई 1/4 एक्स माइनस है उसका होल स्क्वायर आई कैप, सब एक तरह में है। तो यहाँ पर जो आएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, क्यू बाई 4 कॉमन ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद कुछ आपका इस तरह से आएगा। तो रीअरेंज करने के बाद इसको हम इसको कॉमन लेंगे 2 क्यू 4/0, इसको हम रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। तो 2 क्यू जो आपका आया डिवाइडेड 4/0 2x⁴ प्लस a⁴ माइनस 2a² x² तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, 2 क्यू डिवाइडेड 4/a² x³ आएगा। और क्यू a² जो होती है आपका कैपिटल क्यू होती है, कैपिटल क्यू पुट कर देंगे, 2 डिवाइडेड क्यू 4/0 x³ आएगा। तो इसका कंपेयर करेंगे, अल्फा जो आपका आएगा 2 से मैचिंग करेगा और बीटा जो आपका 3 से मैचिंग करेगा। तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू जो आपका 2/3 आएगा। तो अल्फा जो आपका आएगा 2/3 इंटू बीटा आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए बॉडी फ्लोट विद द 1/n ऑफ इट्स वॉल्यूम कीपिंग आउटसाइड ऑफ द वाटर, इफ द बॉडी हैज़ बीन टेकन हाइट h ऑफ द वाटर रिलीज इट कम टू द सरफेस आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पर जो टाइम का जो रिलेशन होगा वेरियस 1/वॉल्यूम 1 डिवाइडेड वॉल्यूम 2 -1 आपका होगा, आपका टाइम का रिलेशन होगा। तो v2 जो आपका होगा v1/n आपका होगा, इसको हम पुट करेंगे तो t वेरियस जो आपका आएगा √n-1 आपका आएगा, √n-1 आपका आएगा ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका गिवन है 30, a small sphere of mass m radius r slide down the smooth surface of the large hemisphere ball radius r. If the sphere L sliding from the rest, the total kinetic energy of the sphere at the lowest point of the ball, total kinetic energy जो आपका क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपका होती है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा, तो यहाँ पर जो आपका होगा एड्रेस पे टोटल काइनेटिक एड्रेस पे। सो यहाँ पर आपका क्या है, एक बाउल है, यहाँ पर एक बॉल है जिसका रेडियस आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इस वाला का जो डिस्टेंस होगा आपका, इस वाला का डिस्टेंस r-r होगा, इस वाला का डिस्टेंस। तो ये जो होती है mg r-r, ये जो आपका एनर्जी होगा यही आपका हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा इसमें mg r-r हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो आपका आएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आएगा हाफ एम वी स्क्वायर आएगा 1 + 2/5 आई इंटू एम आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर 7/5 आएगा। तो ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो आपका आएगा 5/7 mg r-r आपका आएगा, ओके। आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा और शुद्ध ओनली काइनेटिक एनर्जी के लिए आपका 5/7 mg r-r आपका आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड अबव द एम्प्टी टैंक, the image of the mark at the bottom of the tank which of the 40 cm from the length of the from 36 cm above, when the liquid pure in the tank to the depth 40 cm, the distance of the image above the lens 48 cm, the refractive index of the liquid आपका क्या होगा। तो लेंस का जो फॉर्मूला तो 1/v - 1/= 1/f होती है। तो यहाँ पर जो v जो आपका 36 सेंटीमीटर है और u जो आपका -45 है इक्वल टू 1/f है, तो f जो आपका आएगा 20 सेंटीमीटर आपका आएगा। उसका सेकेंड केस में जो आपका वी बार जो आपका है 48 है सेंटीमीटर और यू जो आपका होगा यहाँ पर जो यू बार जो आपका होगा 5 + 40 डिवाइडेड म्यू आपका आएगा, माइनस साइन में होगा क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में है। तो उसको हम पुट करेंगे तो म्यू जो आपका होगा 1.336 आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो 1/48 प्लस 1/5 प्लस 40/μ इक्वल टू 1/20, तो म्यू जो आपका होगा 1.366 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका गेट गिवन है। तो गेट गिवन है तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका आउटपुट आएगा ऑपरेशन से 1a से, तो फर्स्ट आपका आउटपुट x0 आपका आएगा। सेकेंड आउटपुट आएगा x2 + x1 x2 आपका आएगा। थर्ड जो आपका आएगा x3 x2 आएगा, x0 x1 x3 आएगा। फोर्थ के लिए जो आपका आएगा x4 x3 x2 x0 x1 x2 x3 x4 आपका आएगा, सो ऑन। देन जो इसके बाद इसी तरह से आज आते रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ये आपका फोर्थ के लिए आप देखें तो इस ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर फिल इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट h
and hole made by the jet distance from the bottom as shown in figure, the value of the jet with the range of the emerging water will be maximum. तो जेट जो आपका होते हैं, जेट जो आपका हाफ जी टी स्क्वायर आपका होगा, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, और टी जो आपका आएगा रूट अंडर टू जेड इंटू जी डिवाइडेड जी आएगा, यहाँ पर से टी आपका आएगा टी रूट अंडर ऑफ टू जेड डिवाइडेड जी आएगा, और भी जो आपका होता है टू जी एच होती है, और जी जो आपका एच जो आपका कैपिटल एच माइनस एच होगा ना, एच जो आपका होगा, एच जो डिस्टेंस होगा एच माइनस जेड होगा, तो आपका जो होगा रूट टू जी रूट बैक ऑफ एच माइनस जेड आपका होगा। तो टोटल जो रेंज आपका आएगा वी इंटू टी आएगा, तो वी इंटू टी इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, इस दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा टू इंटू रूट अंडर जेड इंटू एच माइनस जेड आपका आएगा। तो डी आर बाई डी जेड आपका जीरो होगा मैक्सिमम के लिए, तो डी आर बाई डी जेड इक्वल टू जीरो, तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा टू बाई टू इंटू जेड एच माइनस से टू द पावर माइनस ऑफ एच माइनस टू जेड आपका आएगा, तो एच माइनस टू जेड आपका जीरो आएगा, तो जेड इक्वल टू आपका एच बाई टू आपका आएगा, तो इसका ऑप्शन एच बाई टू आपका करेक्ट होगा, एच बाई टू आपका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका गिवन है, ए प्लेट ऑफ द एरिया 10 to the minus 2 meter square area, layer of the Castrol oil 2 into the minus 3 meter thick, whose coefficient of the viscosity 1.55 Newton second meter to the power minus 2 approximately, horizontal force required to move of the plate of the uniform speed 3 into the number 2 meter per second। तो आपका जो एरिया जो आपका 10 to the minus 2 meter square आपका गिवन है, डी एक्स जो आपका गिवन है 2 into the minus 3 आपका गिवन है, और डी वी जो आपका गिवन है डी वी जो आपका गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द माइनस 2 आपका गिवन है, और ईटा जो आपका गिवन है 1.5 आपका गिवन है, तो इसमें आप पुट कर देंगे तो एफ का जो आपका वैल्यू होगा 1.55 टू द माइनस 2 3 टू द माइनस 2 2 इंटू द माइनस 3, तो आपका जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 0.2325 न्यूटन आएगा। .2325 न्यूटन आपका आएगा उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग फिगर वेरिएशन वी ऑफ एक्स ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस एक्स ऐसे गिवन बाय, ए दोनों जो आपका पॉइंट है ये आपका अनस्टेबल पॉइंट है, द थ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ए दोनों जो आपका पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर जो आप बॉल रखेंगे तो आपका गिर जाएगा, तो अनस्टेबल पॉइंट है, और ए जो आपका एक पॉइंट है ये आपका स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट, तो टू वन अनस्टेबल टू स्टेबल पॉइंट, टू वन स्टेबल टू अनस्टेबल पॉइंट आपका आएगा, तो ऑप्शन सी को करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द गाउस लॉ इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इट कंटेन लॉ ऑफ द कूलम लॉ, तो ये करेक्ट होगा, इट कंटेन सुपरपोजिशन करेक्ट होगा, एंड एलिमेंटरी पैच ऑफ द एनक्लोजिंग सरफेस इज पोलर वेक्टर, यह भी आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो आपका ए बी सी तीनों आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो गिवन है, ए यूनिफॉर्म रॉड लेंथ 1 मीटर आपका गिवन है, मास 4 किलो इज स्लाइडिंग along the two mutual perpendicular frictionless OX and OY, velocity of the two end A and B 3 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड गिवन फिगर, देन जो आपका जो रॉड जो आपका है जो एक्स स्क्वायर से एल स्क्वायर है तो आपका 1 मीटर स्क्वायर आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो वाई ओमेगा जो आपका है 4 है और एक्स ओमेगा आपका 3 है, तो यहाँ पर जो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 25 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर जो आपका आएगा एक्स स्क्वायर आपका 1 है तो ओमेगा स्क्वायर 25 आएगा, तो ओमेगा आपका 5 आएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका जो होगा वो 5 होगा, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका 5 होगा। उसके बाद वी सी एम जो होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रॉड का जो होगा ओमेगा बाई 2 होगा, तो 5/2 होगा 2.5 मीटर पर सेकंड होगा, 2.5 आपका करेक्ट होगा, 2.5 आपका करेक्ट होगा। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो आपका होगा ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर डिवाइडेड हाफ पाई सी एम ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा यहाँ पर कुछ 50/3 आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपका आएगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन 50/3 आएगा, ये आपको ऑप्शन में नहीं निकलना पड़ा था। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर होगा, तो हाफ इंटू मास जो आपका होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होती है, तो मास जो आपका 4 होती है और एल आपका 1 है और 12 गिवन है, तो यहाँ पुट कर देने के बाद जो हमारा आएगा 25/6 आपका आंसर आएगा, ये रोटेशनल 25/6 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो आपका होगा ए बी डी आपका करेक्ट होगा।
टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट किया है 50/3 कैसे आ रहे हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द वेरिएशन ऑफ द जेट वर्सेस जेट इन ए सीरीज with the LCR circuit frequency is shown in figure, तो which is are 2. तो the impedance of resistance inductives at the portion BC and impedance jet capacitor at the portion AC, ठीक है, ये आपका BC होगा, आपका AC होगा, तो ऑप्शन सी और डी आपका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 40, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव in a medium given by E x y z t equal to E naught n capital पर I k naught x y z c t माइनस ऑफ है। तो यहाँ पर जो आपका होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और जो वेव वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होती है, तो एन कैप डॉट के वेक्टर आपका जीरो होगा। तो एन कैप डॉट के वेक्टर किस ऑप्शन में जीरो होगा, तो एन कैप जो होती है आपका, एन कैप जो होगा आपका, एक ऑप्शन को ले लेते हैं, ऑप्शन बी को ले लेते हैं। यहाँ पर जो एन कैप है आई कैप माइनस के का √2 गिवन है, तो यहाँ पर लेते हैं आई कैप माइनस का √2 है के, और के वेक्टर के कैप जो आपका होगा, के कैप यहाँ पर जो आपका होगा के वेक्टर इक्वल टू के नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे के नॉट आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पर आएगा के नॉट बाई √2 के नॉट जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जा रही है। और इसके बाद जो आपका आएगा डिफरेंट डिमिनेशन निकालेंगे, डिफरेंट डिमिनेशन जो एन जो आपका आएगा रूट अंडर मॉड के होती है, एन इक्वल टू रूट अंडर मॉड के वेक्टर होती है। तो एन जो आपका होगा रूट अंडर के ना √3 आएगा, रूट के नॉट को तो आप वन लेंगे, तो एन जो आपका आएगा डिफरेंट √3 आएगा। और एन जो आपका होगा सी बाई वी होती है, डिफरेंट डिमिनेशन सी बाई वी होती है, तो √3 का सी बाई वी होगा, तो भी जो आपका होगा सी बाई √3 आपका आएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भी जो आपका होगा सी बाई √3 होगा, और जो आपका आएगा जो यूनिट वेक्टर जो एन कैप जो आपका आएगा आई कैप जे एन कैप जो आपका आएगा यहाँ पर एन कैप जो आपका आएगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड √2 आएगा, और भी इक्वल टू सी बाई √3 आएगा, और जो आपका आएगा डिफरेंट डिमिनेशन आएगा √3 आपका आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी और सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी और सी आपका करेक्ट होगा। सो आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है, आपका फिजिक्स का सोल्यूशन है, आप इस देख सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से मैंने किया है। सो थैंक यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।